साथियों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं जो किसी भी एक बड़ी शख्सियत को लेकर के, यानी जो व्यक्ति ऊंचाई पर बैठा है उसके प्रति अलग अलग विचार रखते हैं। उनमें से एक होता है जो उस व्यक्ति की अच्छाइयों को देखता है, उस व्यक्ति में क्या गुण है उसे देखता है और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है और उससे प्रेरणा लेता है। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ क्रिटिसाइज करता है, सिर्फ आलोचना करता है और वो उसकी अच्छाइयों को भी बुराइयों में बदल देता है। यानी वो खुद तो कुछ है नहीं मगर उस शख्सियत के बारे में ऐसे विचार रखता है जो सिर्फ नकारात्मक होते हैं। दोस्तों, ज्यादा बड़ी भूमिका न बनाते हुए आज मैं बात कर रहा हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के नरेंद्र मोदी जी की। एक मामला है जो बहुत समय से विवादों के घेरे में है और वो है इनका व्यक्तिगत मामला। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा, वो है इनकी शादी का मामला। इन्होंने शादी की या नहीं, कई लोग तो ये भी ऐसा भी समझते हैं कि इन्होंने शादी ही नहीं की, मगर सच्चाई ये है कि ये शादीशुदा हैं। इन्होंने शादी की थी, बहुत ही कम उम्र में शादी की थी, मगर ये अभी अपना वैवाहिक जीवन साथ में नहीं गुजार रहे हैं, यानी पति पत्नी दोनों अलग हैं। विपक्ष ये कहता है कि जब ये शादीशुदा होकर भी अपनी पत्नी को साथ में नहीं रख रहे हैं, यानी अपनी पत्नी की नहीं हुए, तो ये देश की क्या होंगी। बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है आज हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं हम श्री नरेंद्र मोदी के वैवाहिक जीवन के बारे में विस्तार से। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं रिएक्ट इंडिया और आज मैं बात करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी जसोदाबेन के अलगाव के बारे में। दरअसल वास्तविकता क्या है इसे आज हम गहराई से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। साथियों, नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी जसोदाबेन के बीच कोई प्रत्यक्ष विवाद नहीं है जो हाल के समय में सार्वजनिक रूप से सामने आया है, लेकिन उनके रिश्ते को लेकर के लंबे समय से चर्चा और सवाल उठते जा रहे हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से उनके विवाह और अलगाव की असामान्य परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। मैं इस मामले को ऐतिहासिक संदर्भ और उपलब्ध जानकारी और सामाजिक राजनीतिक प्रभावों के आधार पर विस्तार से समझाता हूं। दोस्तों, इसे थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी का विवाह 1968 में हुआ था, जब मोदी मात्र 18 साल के नौजवान थे और जसोदाबेन उनसे 2 साल छोटी 16 साल की थी। यह एक पारंपरिक व्यवस्थित विवाह था जो गुजरात के ब्रह्मचारी परिवारों में आम होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद मोदी ने अपने परिवार और जसोदाबेन को छोड़कर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम करने के लिए घर छोड़ दिया। अब ये विचार उनका शादी के बाद उठा या पहले से था, ये नहीं कहा जा सकता। यह निर्णय उनके व्यक्तिगत जीवन और वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि आरएसएस प्रचारकों से हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि वे अविवाहित रहें। ये उनकी शर्त है आरएसएस की, और अपना जीवन संगठन को समर्पित करें। आप जानते हैं दोस्तों कि उन्होंने आरएसएस बहुत पहले से ज्वाइन की थी। जसोदाबेन ने बाद में कई साक्षात्कारों में बताया कि वे शादी के बाद ही अलग हो गए थे, यानी शादी के तुरंत बाद अलग हो गए थे और उनकी शादी वास्तव में पूर्ण नहीं हुई। आप समझ सकते हैं। जसोदाबेन ने यह भी कहा कि वे कभी लंबे समय तक साथ में रहे ही नहीं और मोदी ने उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में बताया था, उनसे चर्चा की थी शादी के बाद, जिसमें देश की सेवा के लिए समर्पित भाव भी शामिल था। जसोदाबेन ने अपने जीवन को एक शिक्षिका के रूप में स्वतंत्र रूप से जिया। वो एक शिक्षिका थी और वे गुजरात में एक साधारण जीवन जीती रही। उन्हें उनसे शिकायत ना तो थी और ना ही अभी भी है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने विवाह को लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, यानी उन्होंने नहीं बताया कि वो विवाहित हैं। यह बात तब चर्चा में आई जब वे 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। भारतीय चुनाव नियमों के अनुसार उम्मीदवार को, आप जानते हैं कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी जिसमें वैवाहिक स्थिति भी शामिल है,
एक जो एफिडेविट बनता है, शपथ पत्र बनता है, उसमें घोषित करना होती है। 2014 से पहले जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने शपथ पत्रों में वैवाहिक स्थिति को खाली छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर उतना अनिवार्य नहीं था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पहली बार जसोदाबेन को अपनी पत्नी के रूप में घोषित किया, क्योंकि यहां पर वैवाहिक स्थिति दर्शाना आवश्यक था। यह खुलासा एक विवाद का कारण बन गया। वजह, विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे एक नैतिक सवाल के रूप में उठाया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मोदी ने अपनी शादी को छुपाकर जनता के साथ फरेब किया है, उन्हें धोखा दिया है और जसोदाबेन के प्रति यानी अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज किया है। कुछ लोगों ने इसे एक पितृसत्तात्मक रवैये के रूप में भी देखा, जिसमें एक महिला को सामाजिक रूप से त्याग दिया गया, यानी एक अपराध किया गया एक महिला के प्रति नरेंद्र मोदी के द्वारा। जसोदाबेन की जो प्रतिक्रिया थी वो ऐसी थी कि कई साक्षात्कारों में अपनी स्थिति उन्होंने स्पष्ट की। 2014 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे मोदी को दोष नहीं देती, स्पष्ट रूप से कहा था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी कहा कि वे उनके लिए प्रार्थना करती हैं और उनके सफल होने की कामना करती हैं। साथियों, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी 1 साल बाद यानी 2015 में जसोदाबेन ने एक आरटीआई यानी सूचना का अधिकार आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा और एक प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी मांगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी। यह कदम चर्चा में आया क्योंकि इससे यह सवाल उठा कि क्या वे वास्तव में अपने अधिकारों का दावा करना चाहती हैं। हालांकि जसोदाबेन ने कभी भी मोदी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई कानूनी कदम उनके विपक्ष में नहीं उठाया और ना ही उन्होंने उनसे तलाक की मांग की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे मोदी को राम की तरह मानती हैं और उनकी सफलता में गर्व महसूस करती हैं। मोदी और जसोदाबेन के रिश्ते ने भारतीय समाज में कई सवाल खड़े किए। हालांकि लैंगिक समानता, कुछ आलोचकों ने इसे एक पुरुषवादी दृष्टिकोण के रूप में देखा, यानी पुरुष प्रधान समाज है हमारा, जिसमें एक महिला को सामाजिक रूप से हाशिए पर रख दिया गया। जसोदाबेन को कभी भी प्रधानमंत्री की पत्नी की औपचारिक भूमिका में नहीं देखा गया, जो भारतीय राजनीति में एक असामान्य स्थिति है, इतने बड़े प्रधानमंत्री की पत्नी होकर भी। विपक्ष ने इसे मोदी की पारिवारिक मूल्यों की छवि पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2014 में कहा था कि मोदी अपनी पत्नी को छोड़कर गए, फिर वे देश की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकते। और भारतीय समाज में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। मोदी का यह निर्णय कुछ लोगों के लिए उनकी सन्यासी छवि को मजबूत करता है कि वो कहीं सन्यास की तरफ तो नहीं मुड़ रहे हैं, जबकि दूसरों के लिए यह पारंपरिक मूल्यों से हटकर है। हाल की स्थिति यह है कि 2025 तक नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन के बीच कोई भी नया विवाद सामने नहीं आया है, यानी अब तक जसोदाबेन ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना रखी है और वे गुजरात में अपने परिवार के साथ एक साधारण महिला का जीवन जी रही हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी भी विस्तार से बात नहीं की या उन्होंने करनी नहीं चाहिए। 2014 के बाद उन्होंने जसोदाबेन को अपने शपथ पत्रों में अपनी पत्नी के रूप में घोषित करना जारी रखा, क्योंकि ये अनिवार्य था एक प्रधानमंत्री के लिए, जो भी उसके नियम कानून और रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन दोनों के बीच कोई सार्वजनिक संपर्क या मुलाकात की खबर नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। हाल के समाचारों में, जैसे कि मार्च 2025 में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट में एक आरएसएस के साथ अपने अनुभवों के बारे में बात की थी, लेकिन इस साक्षात्कार में भी
उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में या जसोदाबेन के अपने पत्नी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया। ये चीज दर्शाता है कि वे इस मुद्दे को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक जिंदगी से भी दूर रखना चाहते हैं। कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दायर शपथ पत्र में नरेंद्र मोदी ने पहली बार जसोदाबेन को अपनी पत्नी के रूप में घोषित किया था 2014 को, जब वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। यह दस्तावेज चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में उपलब्ध है आज भी। जसोदाबेन के जो साक्षात्कार हुए हैं उसमें 2014 में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में जसोदाबेन ने यानी उनकी नरेंद्र मोदी की पत्नी ने कहा कि मैं उनसे यानी मोदी जी से कभी भी नाराज नहीं हुई। वे हमेशा देश की सेवा करना चाहते थे। आरटीआई आवेदन जो उन्होंने किया था 2015 में, तो उसमें जसोदाबेन ने एक आरटीआई दायर की थी जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा और सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। सिर्फ जानकारी, प्रधानमंत्री की पत्नी होने के नाते उन्हें क्या क्या सुरक्षा मिल सकती है, यह जानकारी समाचार पत्रों जैसे कि द हिंदू में प्रकाशित हुई थी। साथियों, 2014 में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया, बहुत जमकर उछाला। जयराम रमेश के बयान को कई समाचार आउटलेट्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया, मगर बात उतनी विशेष नहीं थी। मोदी और जसोदाबेन का अलगाव एक व्यक्तिगत निर्णय था जो उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित था। यह विवाद मुख्य रूप से तब उभरा जब मोदी की सार्वजनिक छवि और राजनीतिक कैरियर ने इसे एक नैतिक और सामाजिक सवाल बना दिया। जब वे देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे तब ये विवाद ज्यादा उठा था। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से शिकायत नहीं की। जसोदाबेन ने हमेशा एक सम्मानजनक रुख अपनाया और मोदी ने अपने निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से बाहर रखा। आलोचकों का यह भी कहना था कि यह स्थिति भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को दर्शाती है। यह विपक्ष और आलोचकों का ये विचार था। जहां एक महिला को सामाजिक रूप से हाशिए पर रख दिया जाता है और दूसरी ओर मोदी के समर्थक इसे उनकी सन्यासी की छवि और देश के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो उनके समर्थक हैं और उन्हें एक देश का अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं। साथियों, इसे निष्कर्ष यही निकलता है कि नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन के बीच कोई हालिया या सक्रिय विवाद नहीं है। उनका अलगाव 1960 के दशक से चला आ रहा है और यह मुख्य रूप से मोदी के आरएसएस प्रचारक बनने के निर्णय से उत्पन्न हुआ। यानी जो इसकी जड़ थी वो उनका आरएसएस का सदस्य बनना था। 2014 में इस मुद्दे ने सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया, लेकिन तब से यह चर्चा शांत हो गई। दोनों साथ नहीं रहते, ये सब जानते हैं, और जसोदाबेन ने स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिया है, जबकि मोदी ने अपने निजी जीवन को निजी ही रखा। यदि आप इस विषय के किसी विशिष्ट पहलू जैसे जसोदाबेन के हाल के बयानों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, उनके सामाजिक प्रभाव और के बारे में भी जानकारी रखते हैं, तो कृपया आप अपने नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा और जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ जैसा कि हमने विश्लेषण किया कि दोनों के बीच किसी कटुता को लेकर के अलगाव नहीं है और वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, पति पत्नी वाला मामला है और वो शादी के बाद अलग हुए। बस हम ये समझ सकते हैं कि इसकी जो जड़ है, इसका जो मुख्य मुद्दा है इनके अलग होने का, वो है आरएसएस। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि इसके बारे में मोदी जी ने पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं आरएसएस ज्वाइन करूंगा तो मुझे शादीशुदा नहीं होना चाहिए। शर्त है आरएसएस की कि वहां पर कुंवारे लोग ही सेवा दे सकते हैं। तो साथियों, देखा आपने समझा, आपके क्या विचार हैं इस बारे में आप कमेंट बॉक्स पर जरूर रखिएगा और मेरे चैनल रिएक्ट इंडिया को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।